हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल पर। आज हम फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी लेकर आए हैं। कहानी है ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी और एक क्या हैन, माने एक लालची आदमी और एक मुर्गी एक लालची आदमी और एक मुर्गी की कहानी हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में। इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे, उसका हिंदी अर्थ भी हम पढ़ेंगे और मीनिंगों के बारे में भी जानेंगे कि इसका अर्थ होता क्या है। ठीक है। ए ग्रीडी मैन एंड हैन, ये जो लाइनें दी हुई होती है ये एग्जाम में भी अपने को ऐसे ही दी हुई होंगी और इनका यूज होता है कि इनको यूज करते हुए हम सेंटेंस बनाकर इनकी हेल्प से और कहानी लिखें। बट हमें ध्यान रखना है कि ये जो कहानी है, ये जो लाइन्स हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती हैं और जब हम कहानी बनाते हैं तो पास्ट सिंपल में लिखनी होती है। मतलब नहीं समझा मैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन रहेगी ना प्रेजेंट सिंपल में रहेगी और हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब रहेगी ना उसमें एस या ई एस दिखाई देगा। क्या देगा? एस या ई एस दिखाई देगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी। ठीक है ना। कभी कभी सेकंड फॉर्म भी आ जा रही है यहाँ पे, जैसे सेटिस्फाइड है ना, ये ऐसी चीजें है। कुछ फास्ट भी दिखाई देगा लेकिन ये थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है तो थर्ड फॉर्म है, लेकिन सेकंड फॉर्म कम ही देखने को मिलेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, डू डज मिलेगा या फिर वर्ब की में एस या एस मिलेगा। अब जब हम कहानी बनाएंगे तो हमें किस में लिखना है? पास्ट में लिखना है ना, पास्ट सिंपल टेंस में। अब देखो, वंस अपन ए टाइम देयर वॉज ए मैन, एक बार एक समय एक आदमी था, मैन था। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची था। वह बहुत क्या था? लालची था। ही हैड ए वंडरफुल हैन, उसके पास एक जादुई मुर्गी थी या फिर कहें कि आश्चर्यजनक मुर्गी थी। आश्चर्यजनक क्या थी? मुर्गी थी। इट लैड वन गोल्डन एग डेली, और वह रोज एक सोने का अंडा देती थी। इट लैड का मतलब होता देना। इट लैड वन गोल्ड एग डेली, माने वह रोज एक सोने का अंडा देती थी। रोज एक किसका अंडा देती थी? सोने का अंडा देती थी। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वह उससे खुश नहीं था। He was not satisfied, वह उससे खुश नहीं था। With one gold egg daily, मानी वो कि भाई रोज का यार ये एक अंडा देती है सोने का और मैं कम पैसे वाला बन पा रहा हूँ इससे। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार में पैसे वाला बन जाऊं सारे अंडे निकाल के, है? तो उसने ऐसा ही सोचा। एक से तो संतुष्ट नहीं था कि कम से कम 5-10 रोज का दे तो मजे हो जाएं अपने। ये तो एक दे रही है यार रोज का। He wanted to have all the eggs, और वो पूरे अंडे चाहता था भाई साहब। वह चाहता था to have, कि मेरे पास पूरे अंडे हों। He wanted to have all the eggs, वो चाहता था कि जो इसके पास जो पूरे अंडे वो मेरे पास हों, है ना, मतलब सारे अंडे मेरे पास आ जाए एक ही दिन में। He thought of a plan, और उसने एक तरकीब सोची। He thought of a plan, thought जो है थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक मानी सोचना, थॉट मानी सोचा, तो उसने एक तरकीब सोची। क्या सोची? He wanted to kill it, वह उसे मारना चाहता था। वह उसे क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। He brought a sharp knife, brought bring की सेकंड फॉर्म है। bring मानी लाना होता है और brought मानी लाया, तो वह एक शार्प मानी पैना चाकू लाया। नाइफ मानी चाकू, काइफ नहीं है, कनाइफ नहीं है, ये कानीफ भी नहीं है, ये नाइफ बोलते हैं इसे, ये साइलेंट होता है। तो ही ब्रॉट ऑफ ए शार्प नाइफ, वो एक पैना चाकू लेकर आया। क्या लेकर आया? पैना चाकू लेकर आया। ही वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश था। वह बहुत खुश था। ही कट द स्टमक ऑफ द हैन, और उसने मुर्गी की क्या काट दिया? पेट काट दिया। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही कट द स्टमक ऑफ द हैन, और उसने जो हैन का स्टमक क्या कर दिया? काट दिया। ठीक है, हैन का जो स्टमक है वो काट दिया। स्टमक बोले तो पेट, उसने क्या कर दिया? काट दिया। ही फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। ही फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला।
देयर वॉज नो एग इन द स्टमक ऑफ द हैन, मानी जो हैन थी, मुर्गी थी, उसके पेट में उसे एक भी अंडा नहीं मिला, एक भी अंडा नहीं मिला। ही रिपेंट वेरी मच, और वह बहुत दुखी हुआ। रिपेंट का मतलब होता है दुखी होना। ही रिपेंडेड, रिपेंट पछताना। रिपेंडेड का मतलब दुखी होना या फिर पछताना, ठीक है ना, पछताना, पछताना। तो उसने पछताया, वो बहुत पछताया। रिपेंडेड वेरी मच, वो बहुत पछताया। ही वॉज वेरी सैड, और वो बहुत दुखी हुआ, और वह बहुत दुखी। वो एक अंडा मिल रहा था रोज का, वो भी नहीं मिल रहा, मर गई तो अब कहाँ से देगी वो अंडा। मॉरल है, शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से, कि हमें भी इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि ग्रिडी इज ए कर्ज, ग्रिड इज ए कर्ज, मानी लालच एक अभिशाप है। लालच क्या है? एक अभिशाप है। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, इससे हमें बच के रहना चाहिए। जितना मिल रहा है, जिस समय मिल रहा है, उसमें अपने को संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये कहानी ये कह रही है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए ले आपसे विशाल विदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।